अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम राशिद सलीम है और आज मैं आपके लिए मिल्कमैन ऐप की नई अपडेट लेके आया हूँ। इस ऐप में हमने अपने जो भी यूज़र मिल्कमैन ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके फ़ीडबैक की बेस पे ये फ़ीचर्स ऐड किए हैं। तो इन फ़ीचर्स को मैं एक्सप्लेन करने से पहले वो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ आप कैसे करेंगे और फिर उसको ऐप में बताऊँगा कि कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट पे यह कि हाउ टू शिफ्ट एग्जिस्टिंग रजिस्टर रिकॉर्ड इन द ऐप, मतलब आपके किस के पास अगर आप एक रजिस्टर पे कस्टमर और सप्लायर का जो दूध की लेन देन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर आप रजिस्टर से जो है वो ऐप के अंदर वो रिकॉर्ड ले ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आइए ऐप में देखते हैं। मैं मॉर्निंग सेल में आता हूँ तो जितने भी कस्टमर जो है वो मॉर्निंग में दूध ले रहे हैं उनकी एंट्रीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अब कोई भी कस्टमर जिसकी एंट्री आप रजिस्टर से ऐप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उस कस्टमर को आपको ऐप के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आप उस कस्टमर को डिटेल ऐड कस्टमर पे आके यहाँ पे उस कस्टमर की डिटेल दें। मिसाल के तौर पे मैं बकर बट लिखता हूँ 030। सुबह के टाइम जितना दूध ले रहे हैं, शाम को जितना ले रहे हैं, किस रेट पे इनको दूध सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टार्ट डेट मतलब कि मैं इस कस्टमर की जो है वो सितंबर की एंट्री जो है वो शुरू से इस ऐप के अंदर करना चाह रहा हूँ। तो आप यकम सितंबर सेलेक्ट कर लें, ये इस कस्टमर की स्टार्ट डेट होगी। सेव पे क्लिक करें। उसके बाद मैं मॉर्निंग सेल पे आता हूँ। तो इस कस्टमर की अगर जो मैंने अभी नया रजिस्टर किया है बाकर बाट के नाम से, तो उस कस्टमर की आप देखेंगे कि यहाँ पे एंट्री शो नहीं हो रही है। तो जब भी आप इस स्क्रीन पे एक दफ़ा आ चुके होंगे मखसूस डेट में, मतलब 9 तारीख को मैंने स्क्रीन पे एक दफ़ा आ गया हूँ, उसके बाद मुझे मैं किसी भी नया कस्टमर जो है वो रजिस्टर करता हूँ तो उसकी एंट्री दोबारा यहाँ पे आके अगर मैं करना चाहूँ तो उसके लिए आप रिफ़्रेश वाले बटन पे क्लिक करें। तो जो भी नया कस्टमर आपने ऐड किया होगा उसकी एंट्री यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। इसको अगर आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना चाहें या ज़ीरो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो वो ये खुद ब खुद ही ऐप में सेव हो जाएगी। इसी तरह से इस कस्टमर की जो एंट्री है बाकर बाट, इसकी मैंने यकम तारीख को करनी है कि यकम तारीख को इनको कितना दूध दिया। तो यकम तारीख पे 1 सितंबर सेलेक्ट किया और उसके बाद रिफ़्रेश वाले बटन पे क्लिक किया तो इस कस्टमर की एंट्री इस डेट की हो गई। इसी तरह से 2 तारीख को करनी है। ओके, नो रिकॉर्ड शो हो रहा है। रिफ़्रेश पे क्लिक करूँगा तो जितने भी नए कस्टमर्स जो मैंने रजिस्टर किए हैं उनकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से 3 तारीख रिफ़्रेश और 4 तारीख, 5 तारीख, तो 1 बाय 1 कर सकते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वलीद और बाकर बट के अलावा मिसाल के तौर पे 4 तारीख को मेरे पास जो है वो 2 कस्टमर की एंट्री थी, वलीद और बाकर बट की। जब जैसे ही मैं 5 तारीख पे आया हूँ तो यहाँ पे 4 कस्टमर शो हो रहे हैं। तो ये क्या रीज़न है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो वलीद और बाकर बट है इनकी जो स्टार्ट डेट है वो यकम तारीख थी। तो ये यकम से जो है वो सभी एंट्रीज़ में शो होते जा रहे थे। वलीद, असलम और असद जो है वो इनकी जो स्टार्ट डेट है वो 5 तारीख है। अगर वो देखना चाहें तो मैं इसकी एडिट पे क्लिक करके इसकी डिटेल अगर देखता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 5 सितंबर इनकी स्टार्ट डेट है। इसी तरह से मतलब जब भी कोई कस्टमर की यहाँ पे एंट्री शो होती है तो वो उसकी स्टार्ट डेट की बेस पे शो होती है कि अगर किसी कस्टमर की एंट्री जो है वो मैं 4 तारीख को मैं जितने कस्टमर्स को दूध दे रहा हूँ, अगर किसी कस्टमर की स्टार्ट मतलब बैक डेट्स की बात कर रहा हूँ, बैक डेट में जाके 4 तारीख को कस्टमर्स की एंट्री मैं कर रहा हूँ, रिफ़्रेश करने के पे हो जाती है वो। तो अगर किसी कस्टमर की स्टार्ट डेट 5 है तो वो 4 तारीख वाली एंट्रीज़ में शो नहीं होगा क्योंकि उसकी स्टार्ट डेट जो है वो 5 है। इसी तरह से जो सप्लायर का केस है कि मॉर्निंग परचेज़ में मैं आता हूँ तो सुबह के टाइम जितने भी सप्लायर से मैं एज ए मिल्कमैन दूध ख़रीद रहा हूँ तो उनकी यहाँ पे एंट्री शो हो रही है। अगर किसी भी नए सप्लायर की, नए से मुराद के जो रजिस्टर पे उस सप्लायर की रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको ऐप में लेके आना, तो उसके लिए पहले जो है वो आप
सप्लायर को रजिस्टर करें। ऐड सप्लायर वाले बटन पे क्लिक करके मैं अहमद नाम दे देता हूँ इस सप्लायर को। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से मिसाल के तौर पे सुबह के टाइम 5 ले रहे हैं, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने पे ये खुद ब खुद ही सेव हो जाएगा से और ऐप के अंदर। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, और सेव पे क्लिक किया। अब मैं बैक आता हूँ तो मॉर्निंग परचेज़ में मैंने जो नया सप्लायर ऐड किया उसकी एंट्री लाने के लिए रिफ़्रेश पे क्लिक करूँ तो नया सप्लायर आ जाएगा। अब इसी सप्लायर की जो है वो 1 तारीख को एंट्री करनी है, तो मैं 1 तारीख सेलेक्ट करके ओके करूँगा। तो यहाँ पे जिन सप्लायर से 1 तारीख को दूध लिया था वो शो हो रहे हैं। जो नया सप्लायर रजिस्टर किया उसकी एंट्री यहाँ पे लाने के लिए रिफ़्रेश करें तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से 2 तारीख को रिफ़्रेश किया, उसकी एंट्री आ गई। इसी तरह से 3 तारीख को रिफ़्रेश किया, नए सप्लायर की एंट्री आ जाएगी। और यहाँ पे उस कस्टमर की, इस सप्लायर की डिटेल देख सकते हैं। अगर ये कम या ज़्यादा इनसे दूध ले रहे हों तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद आप नेक्स्ट आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और जब बैक आएंगे तो आप देखेंगे जितनी, अगर किसी सप्लायर से जो है वो दूध कम या ज़्यादा लिया है उसकी जो क्वांटिटी आपने चेंज किया वो यहाँ पे शो भी हो रही है। इसी तरह से इवनिंग परचेज़ और इवनिंग सेल का सेक्शन है कि अगर आप इस सप्लायर की जो कि नया हमने ऐड किया है उसकी 1 तारीख को जो है वो एंट्री करना चाह रहे हैं, ओके पे क्लिक करें। वो सप्लायर अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अहमद के नाम से जो सप्लायर है। तो जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो सप्लायर यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह से 2 तारीख को, जब यहाँ पे दोबारा ये बताता चलूँ कि जब भी आप किसी भी दिन की एंट्रीज इसमें ऑलरेडी कर चुके होंगे, मतलब स्क्रीन पे 2 तारीख को मैं एक दफ़ा आ चुका हूँ तो इस सभी की सप्लायर की एंट्री यहाँ पे मौजूद है। जब भी कोई नया सप्लायर मैं ऐड करूँगा इस स्क्रीन पे आके अगर उस सप्लायर की जो कि मैंने नया ऐड किया है उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है तो उसके लिए मुझे रिफ़्रेश वाले बटन को एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद उस नए सप्लायर की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हमें ये क्वेरी है कि किसी भी कस्टमर या सप्लायर का किसी मखसूस डेट में जाके चेक करना हो कि उनसे कस्टमर के केस में कि उस कस्टमर को जो है वो इस मखसूस डेट को कितना दूध दिया, या किसी भी सप्लायर्स का चेक करना हो कि किसी मखसूस डेट में कि उनसे कितना दूध लिया, तो वो कैसे चेक किया जाए। तो उसके लिए आइए ऐप में देखते हैं। कस्टमर का डिटेल देखनी हो कि मखसूस डेट्स में कि उनसे कितना दूध लिया, तो उसके लिए दूध दिया उन्हें, तो उसके लिए कस्टमर मैनेजमेंट वाले सेक्शन में आए। जिस कस्टमर की आप डिटेल देखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं असद पे क्लिक करता हूँ, इसकी दूध की डिटेल देखना चाह रहा हूँ कि इनको मैंने मखसूस दिनों में जो है वो कितना दूध दिया। तो उसके लिए मिल्क डिटेल वाले बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे इन कस्टमर को मैंने 2 दिन जो है वो दूध दिया, 5 तारीख को और 9 तारीख को मॉर्निंग टाइम में 3 दिन। तो यहाँ पे नीचे जो है वो टोटल इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही है। इसी तरह से किसी और कस्टमर की मैं डिटेल देखता हूँ जिनकी एंट्रीज मेरे पास ज़्यादा हूँ। तो मिसाल के तौर पे ये कस्टमर है, मिल्क डिटेल पे आता हूँ तो इनकी देखें कि मुख्तलिफ डेट्स में जो है वो कुछ डेट्स में इवनिंग के टाइम इन्होंने दूध लिया है, कुछ में मॉर्निंग में और कुछ में दोनों टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। तो इस तरीके से आप किसी भी कस्टमर की जो दूध की डिटेल है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी सप्लायर की डिटेल देखनी हो तो सप्लायर मैनेजमेंट में आएँ, तो सप्लायर पे क्लिक करें और मिल्क डिटेल पे क्लिक करें तो उन सप्लायर से आपने मुख्तलिफ डेट्स में जितना जितना दूध लिया उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं, तो ये थी मिल्कमैन ऐप की नई अपडेट। हम उम्मीद करते हैं कि इस नई अपडेट में हमने जो फीचर्स ऐड किए हैं उससे आप मिल्कमैन ऐप को मज़ीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अगर इस ऐप से मुतल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने ऐप के मुतल्लिक कोई फ़ीडबैक देना हो तो उसके लिए ऐप में रेट अस का बटन है मेन स्क्रीन पे,
इस रेट अस वाले बटन पे क्लिक करके आप हमें अपना फ़ीडबैक जो है वो ऐप में यहाँ पे दे सकते हैं, स्टार की शक्ल में भी, और उसके अलावा अगर कोई आप रिव्यू अपना लिखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसका ये होगा कि ये आपका रिव्यू जो है वो पब्लिकली होगा कि जितने भी लोग प्ले स्टोर पे इस ऐप को देखेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो उन्हें आपका फ़ीडबैक शो होगा। तो मिल्कमैन ऐप को यूज़ करने का बहुत शुक्रिया, और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उन नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।